राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिए। आज का जो प्रसंग है, जिस प्रसंग को छूने का प्रयास कर रहा हूँ, वह है प्रभु राम का नाम। जैसे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वैसे ही उनका नाम भी अत्यंत पवित्र है। भगवान का नाम भी इस भव से पार करने वाला है। तो एक बार कथा आती है, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो भगवान राम ने देखा कि केवल पत्थरों पर राम का नाम लिखकर समुद्र में फेंका जा रहा है और पत्थर भी तैर रहे हैं। तो भगवान राम कुछ दूरी पर वहाँ से आए और एक पत्थर स्वयं अपने हाथ पर उठाया और उसको समुद्र में फेंका। तो जैसे ही उस पत्थर को समुद्र में फेंका, वह पत्थर डूब गया। तो भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस पत्थर पर राम नाम लिखा है वह तैर रहा है और स्वयं मेरे द्वारा छोड़ा हुआ पत्थर इस समुद्र में डूब गया। तो जब मन में ऐसा विचार कर रहे थे तो उसी समय हनुमान जी वहाँ आए। वह सब इस क्रम को देख रहे थे। तो राम जी के पास आए, राम जी से पूछा कि प्रभु आप क्या सोच रहे हैं। तो राम जी ने अपने मन के विचार रखे। तो हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु, यह तो सत्य है कि जिसको आपके नाम का आश्रय मिल गया वह इस भव सागर से भी तर जाता है। यह सागर तो कुछ भी नहीं, वह तो भव सागर से तर जाता है। तो भगवान राम कहने लगे किंतु जिस पत्थर को मैंने स्वयं अपने हाथों से छोड़ा वह तक डूब गया, इसका क्या कारण है। तो हनुमान जी कहने लगे कि भगवान, जिसका साथ आप छोड़ दें उसको तो डूबना ही डूबना है, वह तो किसी भी प्रकार से पार नहीं हो सकता। तो पार पाने के लिए तो आपका आश्रय, आपके चरणों का सहारा अत्यंत आवश्यक है। बिना आपके आश्रय के जीव पार नहीं हो सकता। यदि आपका हाथ ना पकड़ सके तो केवल आपके नाम को भी जीव पकड़ ले तो भी वह भव से पार हो जाएगा। और कलयुग में तो केवल भगवान का नाम ही तारने वाला है। इसलिए तुलसीदास जी भी लिखते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कि कलयुग में केवल यदि आपके नाम का आधार भी व्यक्ति ले ले तो वैसे ही वह इस भव सागर से पार हो जाता है। किंतु जो मूल अभिमानी व्यक्ति दंभ में जीवन पर्यंत रहते हैं, भगवान की भक्ति का आश्रय नहीं लेते, फिर उनको डूबना ही डूबना है, वह तो कभी पार नहीं हो सकते। इसीलिए कई भक्त लिखते हैं, जिस पर कृपा आपकी हो वह पत्थर भी तर जाते हैं। कि प्रभु, यदि आपकी कृपा हो जाए, आपके नाम का सहारा यदि पत्थरों को भी मिल जाए तो वह भी तर जाते हैं, अर्थात उनका भी तरोतारण हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में भी लिखा, एहि कलिकाल ना साधन दूजा, एहि कलिकाल ना साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमीरिय गाय, राम ही सुमीरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। तो जो केवल आपके नाम का आश्रय ले ले वह भी
इस भवसागर रूपी जो भव बंधन है, 84 का बंधन है, वह कट जाता है। तो हम सब उस परमात्मा के नाम का आश्रय लें। इसी भाव के साथ यदि यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।